ऑफिस में अचानक से अर्जेंट मीटिंग शुरू हो गई है। कैबिन में रीस्ट्रक्चरिंग जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। आपको एक अजीब सी एंजाइटी सी फील हो रही है। क्या ये सिर्फ आपके मन का डर है या सच में कुछ होने वाला है? देखिए, आजकल हमें कितने जॉब ले ऑफ के केसेस सुनाई पड़ रहे हैं। मतलब जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बट जॉब ले ऑफ से प्रोटेक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर करें कैसे? आज की वीडियो में मैं आपको एडवाइस नहीं, एक रियल स्टोरी बताऊंगा। इससे आपको भी ले ऑफ के लिए प्रिपेयर करने में काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, ये स्टोरी है मिस्टर वर्मा की, जो बैंगलोर की एक बड़ी आईटी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के रोल पे डेजिग्नेटेड थे, और उन्होंने आसपास का माहौल देखते ही कुछ साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि उन्हें फ्यूचर में ले ऑफ किया जा सकता है। ये बात है जब मिस्टर वर्मा 45 इयर्स के थे। एक दिन वो एक बिजनेस मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे। उस बिजनेस आर्टिकल में लिखा था कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की 50 इयर्स एज क्रॉस करने के बाद उसके ले ऑफ होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई, और उस दिन के बाद से उन्होंने इस चीज से डरने के बजाय इसके लिए तैयारी करने की सोची। उन्होंने 2-3 महीने लगा के अगले कुछ सालों के लिए एक ले ऑफ प्रूफ प्लान तैयार किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या प्लान किया। देखिए, सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, एक फाइनेंशियल फोर्ट्रेस तैयार किया। मिस्टर वर्मा का पहला मिशन था अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को खत्म करना। उन्होंने देखा कि उनके पीक अर्निंग ईयर्स शुरू हो चुके हैं। अब बहुत से लोग ऐसे टाइम पर महंगे घर या महंगी गाड़ियां वगैरह लेते हैं, पर मिस्टर वर्मा ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने अपने सारी सेविंग्स और बोनस को अग्रेसिवली अपने होम लोन को प्रीपे करने में लगा दिया। उनका क्लियर गोल था कि 50 साल की एज में उनके ऊपर कोई भी ईएमआई का बोझ न हो। साथ ही में उन्होंने अपना पीएफ और रिटायरमेंट सेविंग्स को मैक्सिमाइज किया और एक 12 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाया। उस इमरजेंसी फंड में उनके 12 महीने तक के जितने भी फिक्स खर्चे थे वो उन्होंने इकट्ठे करके रख दिए। उसके बाद दूसरी चीज जो मिस्टर वर्मा ने की कि उन्होंने करियर 2.0 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। देखिए, मिस्टर वर्मा जानते थे कि सिर्फ पैसे काफी नहीं है। उन्होंने सोचा कि देखो, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए उन्होंने अपने करियर 2.0 पे काम करना शुरू कर दिया। उन्हें टीचिंग का शौक था। ले ऑफ से 2 साल पहले उन्होंने वीकेंड्स पे अपने सिटी के जो भी मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे वहां पे गेस्ट लेक्चर्स लेने शुरू किए। वो कई सारे प्रोफेसर्स से कनेक्ट करने लगे, उनके साथ अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को शेयर करने लगे। ऐसा करते करते वो एक अपना नेटवर्क बना रहे थे, एक प्लान भी तैयार कर रहे थे। तीसरी चीज जो उन्होंने करी कि अपने लिए एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लिया, सो दैट कल की डेट में अगर जॉब रहे ना रहे, अगर इंश्योरेंस है तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उनको उसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस उनको मेडिकल इमरजेंसीज में प्रोटेक्ट करेगी, उनके सारे मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों का ख्याल रखेगी। साथ में उन्होंने जो लाइफ इंश्योरेंस लिया था उससे वो ये इंश्योर कर रहे थे कि जस्ट इन केस अगर उनको कुछ हो जाता है, वो नहीं रहते हैं, तो उनकी फैमिली को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उनको इंश्योरेंस से एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा जिससे उनकी फैमिली की आगे की लाइफ अच्छे से चल जाएगी। और फाइनली अगले कुछ सालों में ही वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें डर था। उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग तो अच्छी थी, पर उनकी कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी थी। उन्हें एचआर मीटिंग में बुलाया गया। ले ऑफ का माहौल बना हुआ था। जब उनके कलीग्स पैनिक कर रहे थे तो मिस्टर वर्मा काफी हद तक शांत थे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इस शॉक को पिछले कुछ सालों से प्रोसेस कर रहा था। उन्होंने इस दिन के लिए काफी हद तक तैयारी कर रखी थी, यानी उन्हें इतना डर नहीं था। जब एचआर ने उन्हें सेवरेंस पैकेज ऑफर किया तो उन्होंने बहुत ही कामली नेगोशिएट किया। उनके ऊपर होम लोन का कोई प्रेशर नहीं था। उनके अगले 10-12 महीने के इमरजेंसी फंड्स ऑलरेडी बने पड़े थे, और साथ में उनका प्लान भी काफी हद तक रेडी था। आज मिस्टर वर्मा एक रेस्पेक्टेड कॉलेज में एक रेस्पेक्टेड फैकल्टी की तरह पढ़ाते हैं। हाँ, उनकी इनकम पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुई है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हुई है। पर मिस्टर वर्मा का कहना है कि इसमें जो सेल्फ फुलफिलमेंट और पीस ऑफ माइंड मिलता है वो प्राइसलेस है। मिस्टर वर्मा की स्टोरी हमें बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। देखिए, ले ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हमारी तैयारी हमारे कंट्रोल में है। आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, आज से ही शुरू करो। पहला, बिल्ड योर फाइनेंशियल फोर्ट्रेस। अपने 10 से 12 महीने के इमरजेंसी फंड बनाओ, जिसमें आप ये कैलकुलेट करो कि आपके महीने के फिक्स खर्चे कितने हैं, एसेंशियल्स जो आपको करने ही करने हैं, रेंट, ईएमआई, ग्रोसरी, जो भी एसेंशियल्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के आपके महीने के खर्चे को असर्टेन करो, उसका 12 टाइम्स करो। वो फंड आपके पास रेडी होना चाहिए, उसको जुटाने में आपको आज ही लग जाना चाहिए। उसके ऊपर अगर उसको 10-20% और बढ़ा के सेव कर सकते हो अपने कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए तो और अच्छी बात है। इस पैसे को एक सेपरेट एफडी के फॉर्म में या एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल के रख दो और उस पैसे को छूने की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्टार्ट योर करियर 2.0। अपनी जॉब के अलावा एक नई स्किल सीखो या कोई साइड पैशन डेवलप करो, और अपने फ्री टाइम में वीक में 2 या 3 दिन उसके ऊपर काम करो। एक कम्युनिटी बनाओ,
या फिर ये प्लान करो कि इमरजेंसी के टाइम में आप अपनी नई स्किल या अपने नए पैशन से कैसे पैसे बना सकते हो। आजकल आप ऑनलाइन भी बहुत सारे कम पैसे में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को काफी डेवलप कर सकते हो या कोई नई स्किल सीख सकते हो। बहुत सारे तो फ्री के भी कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में आप जिस जॉब में हो, जिस प्रोफाइल पे हो, उस स्किल को और इम्प्रूव करो, दूसरों से और बेहतर बनो। इसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, एआई की हेल्प ले सकते हो, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, अपने किसी सीनियर से डिस्कशन कर सकते हो, किसी मेंटर की मेंटरशिप ले सकते हो, कोई पेड कोर्स कर सकते हो और अपनी इस नई अपग्रेडेड स्किल को हमेशा शोकेस करो सो दैट आपकी कंपनी को हमेशा आपकी जरूरत बनी रहे। भाई एआई का जमाना है। आप ये देखो आज की डेट में आप एआई का यूज करके अपनी जॉब को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपने काम को कैसे बेटर और फास्टर बना सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, या अपने काम की क्वालिटी कैसे एआई के थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हो। तीसरी चीज नेटवर्किंग, अपनी नेटवर्किंग डेवलप करो। जैसे मिस्टर वर्मा ने किया वैसे आप भी बहुत सारी अपने नेटवर्क्स को ग्रो करो। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट जैसे naukri.com वगैरह हो गई, इनमें आप रेगुलर एक्टिव रहो, रेगुलरली पोस्ट करते रहो। एचआर कंसल्टेंट्स के टच में रहो। अपने और बहुत सारे कलीग से या अपने इंडस्ट्री के और बहुत सारे प्रोफेशनल से जहां भी आप नेटवर्क बना पाओ बनाओ, सबके साथ डिस्कशन करो। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वहां कौन कौन लोग कौन कौन सी पोजीशन पे हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपका नेटवर्क बना रहेगा तो इमरजेंसी में ये कॉन्टैक्ट्स आपके काम आ सकते हैं। इवन आप कोशिश करो कि आपके जो एक्स कलीग्स हैं जो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, आप उनके साथ भी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके रखो। देखो जब जरूरत पड़ेगी तो आपका नेटवर्क ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा। देखिए ले ऑफ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, जो मिस्टर वर्मा ने अपनाए, ये सारे आपके कंट्रोल में, ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ले ऑफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और सबसे वीक कौन सा। लेट्स डिस्कस दिस इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक शॉर्ट्स का भी चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।